बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हूद भाई साहब की जो तबाहकारियां हैं उसकी सीरीज़ का मैं दूसरा वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। ये जो वीडियो है इस में हम डिस्कस करेंगे जो हूद भाई साहब ने अपने लेक्चर में बताया कि जो प्राइमोडियल अर्थ थी, जो इब्तदाई ज़मीन थी, वो कैसे थी और फिर कैसे यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट ने उन चीज़ों को कन्फर्म किया कि हयात का वजूद कैसे इस ज़मीन पे हुआ। लेट्स लिसन टू द मैन हिमसेल्फ और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या ब्लंडर्स हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थी, ऊपर से शहाब साकिब की बमबारी थी, मुसलसल बिजली कड़कती थी और इनमें बहुत ज्यादा तवानाई थी। जब बिजली कड़कती है तो आप देखते हैं कि कैसे आसमान फट पड़ता है। तो ये वो हालात हैं जिनमें ये सादा एटम जुड़ने लगे। अब ये महज एक ख्याल तक महदूद था, लेकिन फिर एक बड़ा अनोखा, बड़ा दिलचस्प इस पे तजर्बा किया गया। सन 1953 में, 53 में मिलर यूरी हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता था कि सादा एटम्स जुड़कर इनसे एमिनो एसिड्स बनेंगे। एमिनो एसिड्स वो एसिड्स हैं जो आप समझ लीजिए कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि वो ईंटों की तरह हैं जिससे एक इमारत तामीर होती है। तो जब एमिनो एसिड्स जुड़ते चले जाएंगे तो उनसे फिर बिलाखिर प्रोटीन्स बनेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि एक बंसन बर्नर से पानी को गर्म किया जा रहा है, पानी से बुखारात ऊपर उठते हैं। तो ये वाटर वेपर इस चेंबर के अंदर दाखिल होता है जहां मीथेन गैस है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है और फिर एक यहां बिजली का स्पार्क गुजारा जाता है। तो जैसे आपके मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग होता है तो वैसे यहां पर भी एक स्पार्क गुजारा गया। तो उस स्पार्क का काम ये है, यानी उस मकसद ये था कि ये लाइटनिंग की तरह, बिजली के कड़कने की तरह एक झटका है। उस झटके से ये सादा एटम्स जुड़ेंगे। अच्छा, जो कुछ इसके नतीजे में बनता है वो फिर नीचे आता है, इसको ठंडा किया जाता है। तो यहाँ जो ये बुखारात दोबारा ठंडा हो जाते हैं और फिर जो कुछ निकलता है उसको फिर लैब में जाकर इसका तज्जिया किया जाता है, केमिकल एनालिसिस किया जाता। तो इससे ये मालूम हुआ कि सादा एटम से एमिनो एसिड्स बने थे। अब ये सन 53 की बात है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ हालात में दोबारा किया गया और बहुत बेहतर तरीके से किया गया और आज ये बात बिल्कुल तय है कि सादा एटम से आप पेचीदा एटम्स तक पहुंच सकते हैं। राइट जी, ये एक बहुत बड़ा एविडेंस जो है ये शेयर किया है जनाब मोहतरम परवेज हूद भाई साहब ने। एंड इट्स सो डिसअपॉइंटिंग कि एक आदमी साइंटिफिक लिटरेचर से इतना ज़्यादा वो पैदल है। अब दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो वो साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ते नहीं हैं, या अगर पढ़ते हैं तो फिर जानबूझ के लोगों से गलत बयानी कर रहे हैं, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट है ये बिल्कुल ठीक है कि 1953 में किया गया और इसमें अमोनिया एंड मीथेन ये गैसेस बिल्कुल उन्होंने इस्तेमाल की। बट हियर इज़ द प्रॉब्लम, ये जो परवेज साहब ने जो बात नहीं बताई कन्वीनियंटली, वो ये है कि 1970s के अराउंड जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें ये कंसेंसस डेवलप हो चुका था कि जो इब्तदाई ज़मीन है उसमें ये गैसेस इस तरह से नहीं है जिस तरह से यूरी और मिलर ने अपने तजर्बे में शामिल की थी। ना होने के बराबर ये बहुत ही कम थी, इतने कम थी कि ये कोई अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। तो क्या था फिर वहाँ पे? वेल, 3 मेन चीज़ें हैं जो कंसेंसस है साइंसदानों का कि उस ज़माने में होती थी। वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी के बुखारात। और यही वजह है कि 1980s में, अगर मुझे ठीक याद पड़ रहा है तो 1983 में मिलर ने दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किया। और जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो फिर अमीनो एसिड्स ना होने के बराबर, इनके उसने कंसीड किया कि मैं वाकई गलत था। अब जब इन्हें ठीक कॉम्बिनेशन मैंने इस्तेमाल किए हैं नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें से अमीनो एसिड्स हमें नहीं मिले जिस तरह से हमें पहले मिले थे। फिर जाके मिलर के अपने स्टूडेंट जेफरी बाटा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसको
ट्वीक किया और फिर उसमें से उनको जो है वो अमीनो एसिड्स मिले, और वो भी अमीनो एसिड्स जो हैं वो कुछ राइट हैंडेड कुछ लेफ्ट हैंडेड थे। अगर मैं इसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जा सकता इसलिए कि मेरा जो रिव्यू है वो हूद भाई साहब पे है, अमीनो एसिड्स की कंस्ट्रक्शन पे नहीं है। ज़िमनी तौर पे अर्ज़ करूँ कि टू बी एबल टू बिल्ड लाइफ वी नीड लेफ्ट हैंडेड नॉट द राइट हैंडेड वंस। तो खैर इस पे भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एतराज़ात हुए कि जिस तरह से ये अमीनो एसिड्स ये बता रहे हैं हमें मिले, उस तरह से अमीनो एसिड्स हमें नहीं मिले, क्योंकि वी हैव अ गुड आइडिया कि ज़मीन की जो इब्तदाई जो हालत थी, जो कैफियत थी, उसका एटमॉस्फेयर उसमें क्या क्या था, लेकिन देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी कि फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उसमें जो एक शॉक है जो उन्होंने जो स्पार्क किया, उससे अमीनो एसिड्स कैसे तबाह हो सकते हैं, वो कितनी उसकी प्रिसाइज मेजरमेंट कैसे, आई मीन इट्स अ ह्यूज डील। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरा जो ये वीडियो है ये हूद भाई साहब के इस तबाहकारी पे है कि किस तरह से उन्होंने एक डिसक्रेडिटेड एक्सपेरिमेंट को एक हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पे बता दिया, अमीनो एसिड्स पे नहीं है, राइट। लेकिन अमीनो एसिड्स पे मैं ज़िमनी तौर पे मैं बात ज़रूर करूँगा। ये बात भी ठीक है कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये बात भी ठीक है कि प्रोटीन जो हैं वो भी एब्सोल्युटली एसेंशियल है ज़िंदगी के लिए, वेरी ट्रू। पर हियर इज़ अ प्रॉब्लम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन्स या अमीनो एसिड्स ये आप हार्डवेयर के तौर पे इनको देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के तौर पे नहीं देख सकते। इनके एक मोबाइल फ़ोन है, आपने उसमें उसके जितने भी स्क्रीन है, बोर्ड्स, नट्स, हर चीज़ जितना कुछ आपने कर दिया है, इट डजंट मीन कि वो मोबाइल फ़ोन जो है वो एक्टिव भी हो जाएगा और आप उससे कॉल्स भी कर सकेंगे जब तक उसमें एक ऑपरेटिव सॉफ्टवेयर नहीं होता। आस्क योरसेल्फ, अगर ये बात मुश्किल है ना समझने में कि अगर इस सारे साइंसी तजर्बे के बाद अगर आपने अमीनो एसिड्स बना भी लिए तो क्या आप उससे आपने ज़िंदगी क्रिएट कर ली या आपने वो हार्डवेयर क्रिएट कर लिया जिसके अंदर ज़िंदगी डाउनलोड होती है, या कम से कम जिसके अंदर एक स्पिरिट। अब ठीक है, मैं एक मजहबी आदमी हूँ, लेकिन मैं कोई यहाँ पे मजहबी हवाला नहीं दूंगा इस वीडियो में, किसी और वीडियो में मेरी प्योर साइंटिफिक बहस है। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन, एक आदमी जो मर जाता है, और अगर आपकी बात मुश्किल हो रही है ना समझने में, तो मैं इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक आदमी जो मर जाता है तो क्या उसके जिस्म से अमीनो एसिड्स खत्म हो जाते हैं, प्रोटीन खत्म हो जाता है? नो, वो तो अपनी जगह पे रहते हैं। जिस्म क्यों सर्वाइव कर जाता है डेथ को, इमीडिएटली क्यों नहीं वो तहलील हो जाता? बिकॉज समथिंग एल्स गोज व्हाट वी कॉल लाइफ। आप हार्डवेयर डेवलप कर लें इसका मतलब ये नहीं कि आपने लाइफ डेवलप कर ली है। देयर इज, यानी कि बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, एक तो एक डिसक्रेडिटेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परवेज हूद भाई साहब ने, आइदर उनको पता नहीं है कि ये ख़त्म हो चुका है, और अगर पता नहीं है तो फिर इस तरह से बेस्ड ऑन लैक ऑफ नॉलेज इस तरह से लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए, और अगर उनको पता है तो फिर इल्मी ईमानदारी का तकाजा ये है कि झूठी बात लोगों तक ना पहुँचाए। ये गलत है, इट्स रॉन्ग। एक एकेडमिक को जो है उसको ख्याल करना चाहिए, उसकी बातों में वजन हुआ करता है, उसकी बातों में मानी होता है, दे मीन समथिंग। और दूसरा ये है कि अगर आपने फिर ये अमीनो एसिड्स बना भी लिए हैं, अगर जो कि बने नहीं बट जस्ट इन केस अगर मान भी लेते हैं, तो वो सिर्फ एक हार्डवेयर ही है। देयर इज लाइफ हैज नथिंग टू डू विद दिस, उसमें लाइफ नहीं क्रिएट हुई। व्हाई डू यू थिंक कि इतना अरसा हो गया हमारे साइंटिस्ट को मुसलसल लगे हुए हैं लाइफ क्रिएट करने के चक्कर में, लाइफ आज तक क्रिएट नहीं हो रही? अगर इतना ही आसान होता तो जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है 1953 से तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, वी वुड हैव बीन एबल टू क्रिएट लाइफ। The reason we cannot is because we don't even understand this phenomenon. खैर, यहाँ पे इस वीडियो को सिलसिला रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले वीडियो में जो उनकी अगली तबाहकारी है उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। शुक्रिया आपका।